Assalamualaikum and welcome back to my channel. I hope you are all doing really good today. And Happy New Year to all of you. I wish कि आपका ये नया साल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लकी हो और आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिले. Anyway, in today's video we are going to learn past continuous tense. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, तभी आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस अच्छे से समझ आएंगे. ओके, लेट्स मूव टू आवर टॉपिक. जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को सबसे पहले हम उसका फार्मूला देखेंगे. इसका फार्मूला क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का फार्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. ये हो गया सिंपल फार्मूला. एक सिंपल सेंटेंस के लिए, सिंपल पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस को बनाने के लिए ये फार्मूला इस्तेमाल होगा. अब हमें अगर नेगेटिव में करना होगा तो इसका फार्मूला ऐसे होगा सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. अगर हमें इंट्रोगेटिव में करना होगा तो इसका फार्मूला कुछ इस तरह होगा. वाज वर, जो वाज वर थे वो पहले आ जाएंगे, ठीक है, वो फ्रंट में आ जाएंगे. वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. अब जो वाज वर है ये कहाँ पे इस्तेमाल होगा, किसके लिए इस्तेमाल होगा? जो वाज है वो इस्तेमाल होगा आई, ही, शी, इट. इनमें इस्तेमाल होगा वाज यानी कि सिंगुलर में. और वर कहाँ इस्तेमाल होगा? प्लूरल में, जैसे कि वी, यू, दे. वी, यू, दे, इनमें क्या इस्तेमाल होगा? वर. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को समझने का दूसरा स्टेप ये है कि हम पहचाने कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कौन से होते हैं. हम उनको पहचाने कैसे? कौन से टेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होंगे? ये एक आम पहचान है कि जिस सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे आएगा वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा. लेकिन बाज़-औक़ात ऐसा भी होता है कि आखिर में आ जाए करता रहता था, करती रहती थी, करते रहते थे. ये भी इसकी एक पहचान है. करता रहता था, करती रहती थी, करते रहते थे. जिस सेंटेंस के लास्ट में ये आएगा वो भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हिस्सा है. वो भी उसमें भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल किया जाएगा. ठीक है, दो तरीके तो आपको मैंने बता दिए कि आप किस तरह पहचान सकते हो कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है. अब तीसरा तरीका ये है कि कोई काम जो आपके पास्ट में शुरू हुआ था वो किसी खास टाइम में शुरू हुआ था. पास्ट में या आप कोई काम है जो कि पास्ट में चल रहा था और वो किसी खास टाइम पे चल रहा था, कोई खास दिन, खास वक्त था, तब आपको पता चल जाएगा कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हिस्सा है. नेक्स्ट है कि एक काम के दौरान दूसरा काम, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दो काम एक ही वक्त में चल रहे हों. पास्ट में दो काम एक ही टाइम पे हो रहे थे, उनमें ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है वाइल. ठीक है. और आखिरी ये है कि पास्ट में कोई काम बार बार हो रहा था, जैसे कि मैंने आपको बताया करता रहता था, करती रहती थी, करते रहते थे. तो ये इससे हो गया ना, इससे मिलता जुलता हो गया कि पास्ट में कोई काम बार बार होता रहता था. ठीक है, तो ये भी यहाँ भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल होगा. अब देखते हैं कुछ एग्जांपल्स ताकि हमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस अच्छे से समझ आ जाए. पहली एग्जांपल जो कि है मैं मूवी देख रहा था. मैं मूवी देख रहा था. आई वॉज वॉचिंग अ मूवी. देख रहा था एंड में आ रहा है रहा था. मैं मूवी देख रहा था. आई वॉज वॉचिंग अ मूवी. इसको अगर नेगेटिव में लेके जाएंगे तो होगा आई वॉज नॉट वॉचिंग अ मूवी. अगर इंट्रोगेटिव में लेके जाएंगे तो होगा वॉज आई वॉचिंग अ मूवी. वॉज आई वॉचिंग अ मूवी. दे वर रीडिंग अ बुक. दे वर रीडिंग अ बुक. वो किताब पढ़ रहे थे. दे वर नॉट रीडिंग अ बुक. Were they reading a book? You were working yesterday. You were not working yesterday. Were you working yesterday?
She was cooking dinner at 7 p.m. She was not cooking dinner at 7 p.m. Was she cooking dinner at 7 p.m.? I was waiting for the cab when I met Raj. I was not waiting for the cab when I met Raj. Was I waiting for the cab when I met Raj? The children were shouting when the teacher came in. The children were not shouting when the teacher came in. Were the children shouting when the teacher came in? The children were playing in the park while their parents were chatting on the bench. He was working on his project while his colleagues were having a meeting. She was always complaining about her workload. अब जब मैंने बोला कि करता रहता था, करती रहती थी, करते रहते थे, तो वो जो मैंने आपको पहचान बताई थी वो यहाँ पे आकर लिंक करती है। वो हमेशा अपनी जॉब के बारे में कंप्लेन करती रहती थी, तो ये उसी की ही एक एग्जाम्पल है, ठीक है। She was always complaining about her workload. She was not always complaining about her workload. Was she always complaining about her workload? इसकी लास्ट एग्जाम्पल जो कि हमारे पास है, he was always forgetting his keys, which annoyed everyone. And that's all for this video. I hope you like this video and please don't forget to subscribe to my channel and like this video, and I will see you in the next video. Until Allah Hafiz.